देख रहे हैं जीजेस न्यूज़ 24। पूर्वांचल में जंतु विज्ञान से पहला स्थान पाने वाली पूनम यादव आज हमारे साथ हैं। अब हम जानेंगे पूनम यादव से उनकी कामयाबी का राज और किस तरह से उन्होंने मेहनत किया और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया। पूनम जी, आपका स्वागत है जीजेस न्यूज़ 24 में। और पहले आपको जीजेस न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आपने पूरे यूनिवर्सिटी में पहला स्थान पाया जी। तो आप ये बताइएगा कि इस मेहनत के पीछे सबसे पहले किसका हाथ जाता है? सबसे पहले मैं अपने पिताजी मिस्टर वीरेंद्र कुमार यादव को इस सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे सभी गुरुजनों और मेरी माताजी का सपोर्ट रहा है ये मुकाम हासिल करने। अच्छा, ये 24वां था, 24वां दीक्षांत समारोह था। इसमें जो है राज्यपाल द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है। कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत गर्व के साथ गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे वजह से मेरे क्षेत्र का नाम हुआ। आगे की पीढ़ी इसको देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। आगे वाले इससे सीखें कि हमको और मेहनत करनी चाहिए अपने क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। तो इसके जो पढ़ाई का आपका सिलसिला रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जी, हम प्राथमिक शिक्षा सरस्वती राधाकृष्ण इंटर कॉलेज से लिए हैं। मेरा पढ़ाई का जो लगन था वहीं से स्टार्ट हुआ और उसके आगे हमने सोचा कि हम आगे बढ़ते ही जाएं। वहीं से मेरा सब कुछ मतलब न्यू वहीं से मेरी मजबूत शिशु बद्रिश हुआ है राधाकृष्ण इंटर कॉलेज से। तो आप ये बताइएगा, हाई स्कूल में आपका कितना अंक रहा? मेरा हाई स्कूल में 508 नंबर। इंटर में 429 नंबर था। और फिर ग्रेजुएशन में 1212 नंबर था जी। वहाँ भी हमने अपने कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ पहला स्थान मिला था। बहुत अच्छी बात है। आपका लक्ष्य क्या है? हम एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बताइए। तो साथ में आप ये बताइएगा कि आप जो है कितने घंटे और किस तरह से पढ़ाई की कि इस लक्ष्य तक आप पहुँची हैं? पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा टाइम देना जरूरी नहीं है। जो पढ़ो वो कंसंट्रेट होके पढ़ो। हमने मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे और कभी कभी 7-8 घंटे तक भी पढ़ाई की, लेकिन जो भी किया मन से किया। ऐसा नहीं कि बस बुक लेके बैठे रहो जी। तो कोचिंग का सहारा आपने लिया था? ना, मैंने कोचिंग एमएससी में मैंने कभी कोचिंग भी नहीं की, ना कभी कॉलेज में प्रैक्टिकल करने जाते थे बट क्लास नहीं कर पाते थे कॉलेज दूर होने की वजह से। मतलब इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं होने के नाते ये तकलीफें आपके जीवन में आई हैं? मैंने जो भी किया अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है। और क्या तकलीफें आई हैं पूरी जो है लाइफ में स्टडी के दौरान? स्टडी के दौरान बस मुझे यही था कि एमएससी में मुझे क्लास करने को नहीं मिला है। वहाँ वाहन की सुविधा नहीं थी और वो आउट एरिया था गर्ल्स के लिए, वो एरिया ठीक नहीं थी। तो अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से ये आज के छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका सुझाव क्या है? वो बस अपने लगन से एक लक्ष्य बना कर पढ़ें कि हाँ हमें ये करना है, तो वो अवश्य उसको हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप शादीशुदा भी हैं और शादीशुदा होने के बाद भी कोई तकलीफ पढ़ाई स्टडी में रुकावट कुछ आया कि नहीं? अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, या उसकी शादी हुई हो ना हुई हो, हर जगह से वो टाइम निकाल सकता है खुद पढ़ने के लिए, अगर वो बस करते वो पढ़ना चाहे। तो और कुछ बताएंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, या जो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, जो बीएससी एमएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो अभी बीएससी एमएससी के लिए मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यही सुझाव है कि वो अपने नोट्स और जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो सब और बुक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही ध्यान दें। पूरा जैसे लेंदी बनाने का प्रयास ना करें, बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ाई लेंदी ना बनाए। ये थी पूनम यादव जी। पूनम यादव जी का कहना है कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। जो पढ़ें कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, ध्यान लगा के पढ़ें और 4 घंटा पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें। क्यों पूनम जी से? तो आप बने रहिए और भी लोगों से मिलेंगे इसी कड़ी में। पूनम यादव जी ने बताया कि पढ़ाई के लिए हमें एक बड़ी मेहनत करनी पड़ी, एमएससी के लिए दूर जाना पड़ा। लेकिन शुरुआती जो शिक्षा शुरू हुई थी वो सरस्वती राधाकृष्ण से ही शुरू हुई थी। तो इस समय विद्यालय के अध्यापक गण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर पहले परिचय बताएं। जयप्रकाश सिंह, सरस्वती राधा के इंटर कॉलेज अंबारी, आजमगढ़। रामचल यादव, सरस्वती राधा कृष्ण इंटर कॉलेज अंबारी, आजमगढ़। तो सर पूनम जी के बारे में आप क्या कहेंगे? सर पूनम की पढ़ाई तो प्रारंभ से ही शिशु कक्षा से ही सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है और प्रारंभ से ही उसका
राइटिंग जो था बहुत सुंदर था, राइटिंग के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दी, और राइटिंग जो है अंक को प्राप्त करने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसने ध्यान दिया और अपने राइटिंग को बरकरार बनाई रखी, उसका भी बहुत बड़ा उसको लाभ मिला है। राइटिंग का विशेष लाभ मिला है। तो सर आप क्या बताएंगे कि पूनम जी की कुछ ऐसी कड़ियाँ जो आप शुरू से ही आप लोग टेक केयर किए हैं, और शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा होता है वही बहुत मायने रखता है, उसे जैसे फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन ही पूरे नींव की मतलब मकान की तैयारी करता है, तो उस पर क्या कहेंगे? फाउंडेशन जो उसका है एजुकेशन का, वो सरस्वती शिशु मंदिर की देन है, जो इस समय राधा कृष्ण इंटर कॉलेज के नाम से आप जान रहे हैं। और उसमें पूनम की विशेषता थी को लगनशील थी, लगनशील के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास था, और इसी अपने आत्मविश्वास के कारण ही वो इस मुकाम पर पहुंची। ठीक है, ये गुरुजन का विचार रहा। अभी हम परिवार के सदस्यों का भी विचार। इस समय पूनम यादव जी की माता हैं, जो कि पूनम जी अभी हमने बताया है कि जंतु विज्ञान में उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो ऐसे में इनकी पढ़ाई लिखाई बचपन से इनके विचार कैसे रहे? इनके विचार बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। शुरू से ही विचार? शुरू से ही उसका विचार था कि मैं पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। अच्छा, तो आपने किस तरह से सब सहयोग किया है इनके जो इनकी पढ़ाई लिखाई में हम लोग सहयोग किए हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें, काम वगैरह हम लोग जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके कुछ बने। उन्होंने आज आपका जो है मुकाम, हाँ, सपना को पूरा किया है। हमारे सपनों को पूरा किया, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि हम हर जगह पहुँचे और अपने रिपोर्ट में सही दिखाएं, अपने दर्शकों को सही चीज। भाई बहन है पूनम जी? पूनम 2 भाई 2 बहन। अच्छा, पूनम जी बड़ी पूनम है। पूनम हमारी पहली बच्ची है, वो शुरू से पढ़ाई लिखाई काम वगैरह सब में सक्षम है। उसके सामने जो परिस्थितियां आ जाती हो सबको हैंडल कर लेती है, अपने बुद्धि विचार से वो सबको हैंडल कर लेती है। घर का काम हो या बाहर का काम हो या पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो। तो इनसे छोटे लोग क्या कर रहे हैं? छोटे लोग, एक भाई BSc फाइनल में पढ़ रहा है, इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, और छोटी बहन जो 11वीं में पढ़ रही है, छोटा भाई हाई स्कूल अब की 10वीं पढ़ रहा है। तो ये रहा पूनम जी के जीवन की कुछ कड़ियाँ जो कि इनके परिवार से, इनके गुरुजनों से मिली।